बच्चों आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। इन हाउ मेनी वेज द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स, ये जो लिखा हुआ है MISSI MISSI डू द फोर आईज नॉट कम टुगेदर। हमारे पास बच्चों लेटर क्या दे रखा है, MISSI ये हमारे पास लेटर दे रखा है। इसमें बोल रहा है कि ये बताओ कि ऐसे कितने परमुटेशन हैं जिसमें 4I एक साथ इकट्ठे नहीं आ रहे। ठीक है, क्या बोल रहा है, नहीं आ रहे। यहाँ पे गिवन है ना, डू द फोर आईज नॉट कम टुगेदर। तो हम लोग बच्चों यही दो होगा ना, दो ही ऑप्शन होगा, या तो चारों आई इकट्ठे आ रहे होंगे या तो चारों आई इकट्ठे नहीं आ रहे होंगे, यही ऑप्शन है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फेज से, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फेज से या टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन से सब्ट्रैक्ट कर दूं कि ऑल आईज कम टुगेदर, तो हमें क्या मिलेगा, ऑल आईज डू नॉट कम टुगेदर, डू नॉट कम टुगेदर, यही मिलेगा ना। उसके लिए क्या करेंगे बच्चों कि हमारे पास ये जो लेटर गिवन है इसमें सबसे पहले बताओ एम कितनी बार है, एक एम है, और आई कितने हैं, 4I है, और एस कितने हैं, एस भी 4 है, और पी कितने हैं, 2 है। तो टोटल कितने हो गए, 4 4 8 10 11, 2 4 6 8 10 11। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन की बात करूं तो टोटल कितने लेटर्स हैं इसमें, 11 है, तो 11 फैक्टोरियल। और कितने लेटर रिपीटेड है, तो 4, आई तो 4 टाइम्स है, 4I है एंड 4S है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे S आएगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और P भी 2 टाइम्स रिपीटेड है तो 2 फैक्टोरियल। तो बच्चों इतने तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन आ गए। अब हम लोग निकालते हैं परमुटेशन इन विच ऑल द आईज आर कम टुगेदर। निकालते हैं नंबर ऑफ परमुटेशन in which all eyes are come together। नंबर ऑफ परमुटेशन निकालते जिसमें सारे आई इकट्ठे आ रहे। तो हमने क्या किया बच्चों कि जो 4I है ना, बात को देखो, 4I है, इसको हमने एक साथ क्लब कर लिया, चारों आई को। तो अगर 4I को एक साथ क्लब करके इसे एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया, सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया, तो अगर इन चारों आई को तुम सिंगल ऑब्जेक्ट मानते हो तो टोटल कितने लेटर्स बच गए, एक तो 4S बच गया, 2P बच गया, और एक 1M बच गया। तो 4S 4 लेटर, 2P 2 लेटर, तो 4S और 2P मिलके 6, एक M मिलके 7, और ये 4I को हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया। तो कितने हो गए, 4 + 2 6, 6 7 8, 8 लेटर हो गए। अब 8 लेटर को तुम कितने वे से परम्यूट कर सकते हो, 8 फैक्टोरियल से। ठीक है, और इस 8 लेटर में क्या हमारे पास है, 4I को तो हमने सिंगल ऑब्जेक्ट माना है, इसमें 4S रिपीटेड है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, 2P रिपीटेड है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। उसके बाद जो 4I है इसको तो हमने सिंगल लेटर माना है, तो इस 4I को कितने वे से परम्यूट कर सकते हो, 4I को तुम 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल वे से परम्यूट कर सकते हो। चार ऑब्जेक्ट है ना, चारों सेम टाइप का है तो एक ही वे से परम्यूट कर सकते हो ना, तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल से परम्यूट कर सकते हो। तो ये जो हमें परमुटेशन मिला ना, ये परमुटेशन कौन सा मिला, इन विच ऑल आईज आर कम टुगेदर। हमें क्या चाहिए, ऑल आई डू नॉट कम टुगेदर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल आईज डू नॉट कम टुगेदर, एक साथ नहीं आ रहे हैं। तो टोटल परमुटेशन क्या मिला है,
11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, उसमें से तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑल आइज आर कम टुगेदर, तो 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल तो 1 है ना, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन जो है, एक ये क्वेश्चन है, बच्चों इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है कॉस थीटा साइन थीटा, एक पॉइंट दे रखा है कॉस फाई साइन फाई। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से। मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। देखो, अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा क्या है, कॉस फाई साइन फाई, और ये पॉइंट हमारा बी है, ये क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो हमें लाइन सेगमेंट क्या मिलता है, ए बी। अब इस ए बी लाइन सेगमेंट का हमें डिस्टेंस चाहिए, कहाँ से, ओरिजिन से। मतलब कि ये हमारा ओरिजिन है 0,0, ओरिजिन से अगर इस ए बी लाइन सेगमेंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमें क्या मिल गया, पी। तो यही बच्चों हमें ओ पी चाहिए, यही बोल रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ो, जब तक क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएगा सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि ये सबसे पहले तो ए बी लाइन सेगमेंट निकालना है, पहली बात। उसके बाद क्या करना है, मतलब क्या, ए बी जो लाइन सेगमेंट है ना, इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो हमें याद होना चाहिए। और अगर हमारे पास किसी भी लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते ये भी पता होना चाहिए। दोनों बता देता हूँ। मान लो कि हमारे पास पॉइंट ए है x1 y1 एंड पॉइंट बी है, ये हमारे पास है x2 y2। ठीक है, ये अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन से जो रिलेटेड थ्योरी है वो समझा रहा हूँ। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये तो x1 y1 और ये बी x2 y2, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है ना ए बी। ठीक है, इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म से। कैसे लिखेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी में से कोई भी एक पॉइंट उठा लो, अज्यूम कर लिया हमने पॉइंट ए उठा लिया, तो क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2 x माइनस x1। ये बच्चों इक्वेशन होता है 2 पॉइंट फॉर्म से, इसे हम क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तुम बी पॉइंट को भी एज्यूम कर सकते थे, बी पॉइंट से भी इक्वेशन लिख सकते थे। ठीक है, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ये क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ये तो अभी मैंने बताया कि अगर लाइन सेगमेंट पे 2 पॉइंट है तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या, कि अगर मान लो हमारे पास ये लाइन है जिसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन है, और एक पॉइंट पी है x1 y1। अब मैं बोलूँ कि इस पी पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है वो निकालो, मतलब मान लो पी एम निकालो। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो पी एम कैसे निकालते, इस पॉइंट पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस लाइन में डाल दो, मॉड लगा दो, ax1 by1 प्लस सी और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है बच्चों पी एम। एक तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, और दूसरा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन। ये तो अभी तक मैंने सिर्फ थ्योरी बताया, अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट क्या गिवन है, कॉस फाई साइन फाई। ठीक है, एंड बी पॉइंट क्या गिवन है, कॉस थीटा साइन थीटा।
हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन का इक्वेशन। मान लो हमने पॉइंट ए एज्यूम कर लिया, तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन का वैल्यू क्या है साइन फाई अपॉन इज इक्वल्स टू, सॉरी क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा साइन फाई माइनस साइन थीटा, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट क्या होगा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा और x माइनस कॉस फाई। ये तो लाइन की इक्वेशन मिली। अब इसको हम लोग थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा y माइनस साइन फाई। बच्चों ऊपर क्या लगेगा, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना 2 cos a प्लस बी बाई टू, तो फाइव प्लस थीटा बाई टू इंटू साइन फाइव माइनस थीटा बाई टू। ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, साइन ए माइनस साइन बी का। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू इंटू साइन, फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तो कुछ नहीं किया जा सकता है, एक्स माइनस कॉस फाइव, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस फाइव और साइन थी ये भी कैंसिल हो गया, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा y माइनस साइन फाइव और यहाँ क्या बचा कॉस अपॉन साइन, क्या हो जाएगा माइनस, तो ये है कॉट, एक काम करते हैं इसको ऐसे ही रखते हैं, ऊपर रखते हैं कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई टू अपॉन माइनस, और यहाँ पे रखते हैं साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू। फाइव प्लस थीटा बाई टू लिखो या थीटा प्लस फाइव बाई टू लिखो, एक ही बात है, एक्स माइनस कॉस फाइव। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा वाई साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू माइनस साइन फाइव, और ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू और माइनस मिल के प्लस कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू इंटू कॉस फाइव। ठीक है, अब ये दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, जो राइट हैंड साइड का टर्म है ना इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो एक्स कॉस क्या हो जाएगा थीटा प्लस फाइव बाई टू, वाई साइन क्या हो जाएगा थीटा प्लस फाइव बाई टू और माइनस साइन फाइव यहाँ लिखा है और साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू, और बच्चे ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस फाइव और कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक्स कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू प्लस वाई साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू और माइनस कॉमन ले लिया, अब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले लिख लिया कॉस वाले टर्म को कॉस फाइव इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई टू और ये प्लस साइन फाइव इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई टू। अब बच्चों ये फॉर्मूले पे आ गया कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूले पे आ गया थीटा प्लस फाइव बाई टू वाई साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू माइनस कॉस ए माइनस बी बोलो या कॉस बी माइनस ए बोलो एक ही बात है, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो फाइव माइनस थीटा प्लस फाइव बाई टू सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए का काम कर रहा है फाइव और बी का काम कर रहा है थीटा प्लस फाइव बाई टू, तो एक्स कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू प्लस वाई साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू माइनस कॉस, एलसीएम ले लो क्या हो जाएगा 2 फाइव माइनस थीटा माइनस फाइव बाई टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू प्लस वाई साइन
थीटा प्लस 5/2 माइनस कॉस, बच्चे 2 माइनस 5 क्या होगा, 5 माइनस थीटा बाई 2, 0। अब कॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 माइनस थीटा को तुम अंदर में थीटा माइनस 5 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। बच्चों ये तो हमें क्या मिल गया, लाइन की इक्वेशन। कौन से लाइन की इक्वेशन, ये हमें उस लाइन की इक्वेशन मिली जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को। अब इस लाइन का इक्वेशन चाहिए हमें, कहाँ से चाहिए, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए ओरिजिन से। तो किसी भी पॉइंट का हमें डिस्टेंस ओरिजिन से कैसे निकालते हैं, ये बताया अभी मैंने स्टार्टिंग में, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ, इसको मान लिया 1, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ लाइन 1 फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से क्या बोला है, मॉड लगाएंगे। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0, तो x की जगह 0, y की जगह 0 डालेंगे, तो क्या होगा, 0 इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 5/2 प्लस y की जगह 0, 0 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 5/2 माइनस कॉस ऑफ 5 माइनस थीटा बाई 2 अपॉन रूट अंडर x का कॉफिशेंट से स्क्वायर करेंगे, x का कॉफिशेंट क्या है, कॉस ऑफ ये है ना x का कॉफिशेंट, इसका स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 और प्लस साइन y का कॉफिशेंट क्या है, साइन थीटा प्लस 5, इसका स्क्वायर कर देंगे थीटा प्लस 5/2। यही होता है ना बच्चों डिस्टेंस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ माइनस कॉस 5 माइनस थीटा बाई 2, सॉरी 5 माइनस थीटा बाई 2। अब बच्चों ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, देख लो ना, थीटा दोनों में सेम है ना, थीटा प्लस 5/2, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो रूट अंडर 1। अब मॉड के अंदर माइनस ख़त्म हो जाता है, तो कॉस ऑफ 5 माइनस थीटा बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस के अंदर थीटा माइनस 5 करो या 5 माइनस थीटा करो, एक ही बात है, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है, ये भी क्लियर होगा, ओके।